साथियों, पहली बार अगर आप सीटेट दे रहे हैं और अंदर से डर है कि इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, या बार बार आप सीटेट दे रहे हैं और कुछ एक आध नंबर से आप रुक जा रहे हैं, सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद ख़ास है। इसमें हम जानने वाले हैं कि वो कौन सी रणनीति अपना करके, वो कौन से तरीके को फॉलो करके, कौन सा ट्रिक फॉलो करके और हम सीटेट को पहली बार में क्वालिफाई कर सकते हैं। साथियों, यदि आप ये सोच रहे हैं कि सीटेट कोई हुआ है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि सीटेट बहुत बड़ा पहाड़ है तो भी शायद आप गलत सोच रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सही रणनीति अपना करके, सही तरीके को फॉलो करके और आप सीटेट को बेहद आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने खुद किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे भाई, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीटेट आसान है तो ध्यान रखिए, सीटेट में पेपर 1 और पेपर 2 में लगभग 12%, 10% इस तरह से रिजल्ट बन रहे हैं, तो ये आसान तो कतई नहीं है। अब चूंकि लोग क्वालिफाई कर रहे हैं तो मुश्किल भी नहीं है। इन्हीं में से लोग क्वालिफाई भी तो कर रहे हैं, 10-12% लोग पास भी तो हो रहे हैं, तो ये मुश्किल भी नहीं है। तो अब हम क्या करें? ऐसी कौन सी रणनीति अपनाएं, कौन से तरीके, कौन से ट्रिक और टिप्स को फॉलो करें कि इस एग्ज़ाम को पहली बार में क्वालिफाई कर जाएं? तो आइए, मैं आपके मन के भीतर के डर को ख़त्म करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे भाई, अगर मन में डर रहेगा तो किसी भी एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, चाहे वो कितना ही आसान हो या कितना ही कठिन हो। आइए उस पर हम बात करेंगे और हम आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, आइए हम समझते हैं इस पूरे गणित को। देखिए, यहाँ से समझिए आप इस गणित को। क्या है ये गणित? तो ध्यान रखिए मेरे भाई, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले सीडीपी यानी बाल विकास जो आपका है, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 अंक के, जो 100% स्कोरिंग, यही बेस पिलर है आपके सीटेट की क्वालिफाई का। ठीक है ना? ध्यान रखिए। अब समझिए, पहले आप इसको गणित को देख लीजिए, फिर मैं इस पर चर्चा करता हूं कि क्या करेंगे आपकी सही क्वालिफाई कर जाएंगे। भाषा 1 और भाषा 2 में 60 प्रश्न पूछे जाते हैं 60 अंक के। तो पहले सीडीपी समझिए। सीडीपी क्या है? 30 प्रश्न 30 अंक के होते हैं मेरे भाई। और ध्यान रखिए, इस सीडीपी को अगर आपने कवर कर लिया, सीडीपी को आपने पढ़ लिया, तो कम से कम 29 नंबर, 28-29 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्रश्न ये समझ आधारित होते हैं, रटने की आवश्यकता होती ही नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड सभी प्रश्न होते हैं, सभी क्वेश्चंस होते हैं। आपको अपना बुद्धि लगाना है, दिमाग लगाना है। अब हम आगे बताएंगे कि आप उसमें दिमाग कैसे लगा सकते हैं, बुद्धि कैसे प्रयोग कर सकते हैं और फिर सही आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि भाषा 1 और भाषा 2 में जो 60 नंबर, 30-30 नंबर का मिला करके 60 नंबर का जो प्रश्न है मेरे भाई, उसमें 30 नंबर तो शुद्ध पेडागोजी पूछा जाता है। अब 30 नंबर में क्या पूछा जाता है? तो उस 30 नंबर में ध्यान रखिए, गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न होते हैं, जिसमें से छांट के उसका आंसर लिख देना है। प्रश्न का उत्तर वहीं सामने आपके होता है, बस उसमें से छांटना है और उत्तर को लिख देना है। तो क्या ये आपको भाषा कठिन लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब अगर हम बात करें, पेपर 2 दे रहे हैं आप, चाहे मैथ हो, साइंस हो, ईवीएस हो, पेपर 1 या फिर एसएसटी पेपर 2 आप दे रहे हो, चाहे पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, आपको करना क्या है? देखिए मेरे भाई, अगर मैथ और ईवीएस लिए हैं पेपर 1 में तो 30-30 नंबर के प्रश्न रहते हैं। मैथ में 30 नंबर, ईवीएस 30 नंबर। तो मैथ के लिए आपको करना क्या है? एनसीईआरटी क्लास 3 से लेकर के और 5 तक, और मैथ भी क्लास 3 से लेकर के 5 तक एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर कर लेना है, आंख बंद करके। उसके अलावा ना कोई नोट्स पढ़ना है, ना कोई पीडीएफ पढ़ना है, ना कहीं जाना है, ना कुछ करना है। बस यूट्यूब पे उसका प्रैक्टिस करते रहिए, या कोई पढ़ा रहा है इस तरह से एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर, उसको पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए। 100% आप ईवीएस और मैथ में क्वालिफाई करेंगे अच्छे नंबर से। अब यदि आप एसएसटी लिए हैं तो 6 से लेकर के 8 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी चैप्टर बाय चैप्टर उसको कर लीजिए, या उसका एमसीक्यू कर लीजिए, जैसा कि मैं आपको कराता हूँ।
क्लास 6, 7, 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का मैं चैप्टर बाय चैप्टर MCQ कराता हूँ। जो सीटेट में जिस तरह के पैटर्न है, जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी पे आधारित होते हैं वो सभी प्रश्न, तो आप उसको कर सकते हैं। NCERT छोड़ के आपको कहीं नहीं जाना है, चाहे आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या दूसरी तीसरी बार दे रहे हैं। साथियों, यदि आप फेल भी हुए होंगे तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने NCERT नहीं पढ़ा है, इसलिए आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, और आपने CDP पे ध्यान नहीं दिया है, इसलिए एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई नहीं किया। यदि मेरे भाई आपने, ध्यान रखिए, मैं बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूं कि यदि आप पेपर 2 भी लिए हैं, पेपर 2 आपका है और आप CDP छोड़ भी दे रहे हैं, तब भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे अगर आपने NCERT पूरा कवर कर लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो क्योंकि भाषा 1 और 2 जो 60 नंबर का प्रश्न है, गद्यांश और पद्यांश केवल 30 नंबर के पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। 30 नंबर के गद्यांश पद्यांश, 60 में अगर 50 नंबर आप पा रहे हैं, ठीक है ना, तो 80 नंबर हुए। अब आप CDP में क्या 30 में 10 भी नंबर नहीं कर पाएंगे यदि आप सीटेट का एग्ज़ाम देने आए हैं? तो इस तरह से देखिए, जो पेपर 2 देता है ना, उसका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है 60 नंबर वाला सब्जेक्ट वाला, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आइए अब हम एक एक करके समझते हैं पहला नियम क्या है। तो पहला नियम ये है मेरे भाई, देखिए यही नियम है, गोल्डन रूल्स है सफलता के। पहला रूल ये है कि CDP बाल विकास को मजबूत करिए। दोनों पेपर मिला करके, यानी पेपर 1, पेपर 2 दोनों मिला करके 90 नंबर के सवाल सिर्फ पेडागोजी से सीधा रहता है, सीधा रोल है पेडागोगी का। इसलिए अगर CDP मजबूत है तो पूरा पेपर आसान हो जाएगा आपके लिए। इसलिए क्योंकि CDP तो 30 नंबर का है ही है, साथ में EVS में 15 नंबर टीचिंग पेडागोगी, भाषा में 15 और 15 30 नंबर टीचिंग पेडागोगी, ठीक है ना, मैथ में 15 नंबर टीचिंग पेडागोगी। तो ऐसे 15 15 30 30 60 38 90, ऐसे 90 हो गया आपका, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे आप, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहला नियम ये है कि आपको CDP मजबूत करना है। दूसरा नियम क्या है कि पेडागोजी हल करने का मूल मंत्र ये है कि सवाल का जवाब देते समय हमेशा बच्चे को सर्वोपरि रखें, बच्चे को भगवान समझें, बच्चों की जगह खुद को रखें। और ये नियम याद रखना है कि बच्चा कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ये आपको एकदम इस मूल मंत्र को पकड़ लेना है कि किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में बच्चा गलत नहीं हो सकता है। हमेशा शिक्षक या व्यवस्था की कमी को ढूंढिए तो सही उत्तर आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तीसरा नियम क्या है मेरे भाई, कि तीसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है कि कम से कम 5 से 7 वर्षों का प्रश्न पत्र यानी PYQ सॉल्व करिए। सबसे प्रामाणिक मॉक टेस्ट है। क्यों? क्योंकि सीटेट में अवधारणाएं जो होती हैं, कॉन्सेप्ट जो होते हैं, वो बार बार रिपीट किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए PYQ आप ज़रूर से ज़रूर करें। समय प्रबंधन का ध्यान रखें, यानी 150 प्रश्न में 150 मिनट आपको मिलते हैं, इसी में सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो पहले कम से कम 5 बार पूरे समय की पाबंदी के साथ, यानी पूरे समय की पाबंदी का कहने का मतलब ये है कि आप ये मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में हैं, और उस तरह से कम एग्ज़ाम से पहले 5-7 प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर करें, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी हो संभव हो करें, ठीक है। अगला नियम में ध्यान रखेंगे आप लोग कि एग्ज़ाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी गलत उत्तर के लिए कोई भी प्रश्न आपका नंबर नहीं कटता है, माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। इसलिए परीक्षा में एक भी प्रश्न खाली छोड़े नहीं, सभी गोलों को भर के आएँ। 150 में 150 गोले आपको भर ही देना है, रंग देना है, ये ध्यान रखिए, चाहे आए चाहे नहीं है। तो ये सभी मूल मंत्र हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के। डरने से कुछ नहीं होगा, डर के आगे जीत है, कहा जाता है ना कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए, डर को हटाइए, क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति कभी भी किसी भी परीक्षा में, चाहे ज़िंदगी का परीक्षा हो या फिर एग्ज़ाम हो, आपका नौकरी का परीक्षा हो, कैरियर का परीक्षा हो, कभी भी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते यदि आप डरे हुए हैं। तो डर को निकालिए, मेहनत करिए, अभी भी समय है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके SST हमसे पढ़ सकते हैं, जिसमें 60 में 55 नंबर प्लस आएगा, ये मेरा गारंटी है आपके साथ। बाकी हिंदी CDP हम लोग करते ही हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए, और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करिए, और जुड़ के हमारे साथ बिल्कुल फ्री में पढ़िए और हमारे अनुभव का लाभ उठाइए। थैंक यू।